न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 7 सोमवार को सुबह भारत लौट आए हैं। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को देर रात कहा कि भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने के बाद कुछ पूर्व सैनिकों ने मीडिया से बात की। एक पूर्व सैनिक ने कहा था कि पीएम मोदी ने हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए भारत लौटना संभव नहीं होता। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद ही हम वापस आ सके हैं। एक अन्य पूर्व सैनिक ने कहा 18 महीने बाद भारत आ सके हैं। हम पीएम मोदी और भारत सरकार को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं। घर लौटकर अच्छा लग रहा है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है और ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीड शमीस अल आजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया था। गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा सुनाई गई थी। तो वही 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा कैद में। बीबीसी के मुताबिक ये रिहाई ऐसे समय हुई है जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। 6 फरवरी को हुए इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता भी किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 के माध्यम से पहली बार भारतीय सैनिकों की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। इनकी पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णोदू तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश के रूप में की गई। 30 सितंबर 2023 को इन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की मंजूरी दी गई थी। पहली बार काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार के 1 महीने बाद मिला था। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया था। 3 दिसंबर 2023 को कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर निपुल ने 8 पूर्व सैनिकों से मुलाकात की थी। तो आप जानते हैं नेवी के उन 8 पूर्व अफसरों के बारे में जिन्हें कतर ने रिहा किया है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल का हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कैप्टन नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के हैं और उनके पिता आर्मी के रिटायर्ड अफसर है। वे देश के फेमस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। उन्हें बेस्ट कैडेट रहने पर राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया जा चुका है। दूसरा नाम आता है कमांडर पूर्णोदू तिवारी। नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके नेविगेशन के एक्सपर्ट है। युद्धपोत आईएनएस मगर को कमांड करते हैं। देहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णोदू तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। वो ये पुरस्कार पाने वाले आर्मर्ड फोर्सेज के एकमात्र शख्स है। तीसरा नाम आता है कमांडर सुगनाकर पकाला। टाइम ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार 54 साल के सुगनाकर पकाला विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। नौसैनिक के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा है।
उन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेवी ज्वाइन की थी। वे नवंबर 2013 में इंडियन नेवी से रिटायर हुए थे। इसे बाद उन्हें कतर की कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी को ज्वाइन किया था। चौथा नाम आता है कमांडर संजीव गुप्ता जी का, जो गगनयान स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। और पांचवा नाम आता है कमांडर अमित नागपाल, जो नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के एक्सपर्ट हैं। छठा नाम आता है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ की, जिनकी पहचान तेज तर्रार टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर होती है। उन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। सातवां नाम आता है कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा को उनके नेविगेशन एक्सपर्टीज के लिए पहचाना जाता है। आठवां नाम आता है नाविक राकेश, नौसेना में मल्टीनेस और हेल्पिंग हेड के रूप में काम करते थे। ये थे वे 8 नाविक जिन्हें कतर ने रिहा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव।